लोग, अगर आप इतना गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं और आपके राज्य में गरीब सबसे ज्यादा फलता फूलता है, तो आप देश भर में खत्म क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, हम देश में खत्म हो रहे जा रहे हैं, आपकी विशफुल थिंकिंग है। कहां है आप? आज भी केरल में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, सब जगह रास्ते पे ताकत दिखेगी तो लाल बाउटे की दिखेगी। कहां दिखती है सर? जेल में डालने की केरल में आपकी सरकार है, बिहार में मैं खुद बिहार से आता हूं, आपकी कितनी सीटें आती हैं मुझे पता है। 1925 में देखिए, अरे सीट के ऊपर मत जाइए, तो किस पे जाएं? जब होती है, जब सीट तभी आती है ना, पब्लिक का एक्सेप्टेंस है। पब्लिक आपको सीट नहीं देती, आपको वोट नहीं देती। आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपको वोट नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? दोनों साथ कैसे? तो 1984 में कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी को 2 सीट मिली थी, तो उस वक्त क्या कांग्रेस ने काम किया था बोल के मिली थी? क्या बोल रहे हैं आप? वोट की राजनीति जो है वो काम के ऊपर रहती है, ये मत बोलिए। 50 उसके ऊपर रीजंस रहते हैं। तो सवाल यह है कि गरीबों का सवाल लेकर रास्ते पे कौन उतरता है? आज बस्तर में कौन लड़ रहा है? झारखंड में कौन लड़ रहा है? आदिवासियों का मोर्चा निकाल के किसानों के लिए लड़ रहा है। लाल झंडा क्यों लेते हो आप? झारखंड में भी आपको आपकी सरकार नहीं है, पिक्चर में भी बस्तर में आप लड़ रहे हैं, वहां भी आपकी सरकार नहीं है। आप सिर्फ लड़ ही रहे हैं। दिक्कत ये है ना सर कि आप सिर्फ लड़ ही रहे हैं। लेफ्ट की पहचान सिर्फ लड़ने की ही बन गई है। आप बेवजह भी लड़ते हैं, वजह के साथ भी लड़ते हैं। और किनके साथ खड़े दिखते हैं? अभी देश की बात कर रहे थे, वहां बस्तर में किसके लिए क्या लड़ रहे हैं वो देश देखता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब ये बताइए, इनका कहना है वोट की पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, जीत जो है वो कई और बातों पर निर्भर करती है, लेफ्ट ही सब जगह है, बाकी कोई नहीं है। नहीं सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि ये किसी भी तरह से अगर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये खत्म हो गए हैं, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा सुखद है। क्योंकि कम्युनिस्ट ऐसे खत्म होते जाएं और वो माने न, वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग की तरह वो अंदर सर झुका के बैठे रहे, तो बड़ा अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है। क्योंकि क्यों अच्छा है वो मैं बताता हूं। कम्युनिस्टों ने देश में खूब लड़ाई लड़ी है। किसके लिए लड़ते हैं? मजदूरों के लिए। तो क्या होता है? फैक्ट्री बंद। किसके लिए लड़ते हैं? कर्मचारियों के लिए। तो क्या होता है? जहां वो काम करते हैं वो बंद। किसके लिए लड़ते हैं? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को अधिकार मिलना बंद। किसके लिए लड़ते हैं? ये तो हिजाब के खिलाफ भी नहीं खड़े हो पाते। यानी जहां असली लड़ाई लड़नी होती है, ये खुद शुतुरमुर्ग के अलावा दूसरा कोई व्यवहार कर नहीं पाते। और कैसे लड़ते हैं? ये ऐसे लड़ने लगते हैं कि इनके आइडियोलॉजी कहते हैं कि भाई सीआरपीएफ वाले अगर नक्सलियों के क्षेत्र में चले गए तो उनको मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये कम्युनिस्ट कुछ इसी तरह से सोचते हैं। कम्युनिस्टों ने इस देश में न तो कोई खेती, न तो कोई उद्योग, न तो कोई सामाजिक व्यवस्था, न तो किसी तरह की व्यवस्था बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। अब 2 ही तरीका होता है। एक तरीका यह है कि आप रोज नारा लगाते रहिए, कहिए हम लड़ रहे हैं, सजगता फैला के रखिए। दूसरा तरीका यह है, जो इस देश के लोकतंत्र में शक्ति है, इस देश के संविधान में शक्ति है कि आपको ताकत मिली सरकार बनाने की, तो आप चुनिए। ये लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, ये लोग हैं नीचे खड़े लोग। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 45 करोड़, गिनती कीजिए इसकी। और अगर ये आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों के साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है, पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट। बालचंद्र जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर पंकज के पास आ रहा हूं। बालचंद्र जी, इस देश में 1976 के पहले टीचरों को कितनी सैलरी थी, लेक्चरर को कितनी सैलरी थी, पब्लिक सेक्टर के लोगों को कितनी सैलरी थी, बैंक के लोगों को कितनी सैलरी थी? आज ये सभी सेक्शन जो है ये मिडिल क्लास में पकड़े जाते हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक हुई, किसकी लड़ाई की वजह से हुई है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस की देन नहीं है, ये यूनियन बनाकर जो लड़े हैं उसके वजह से बड़ी हुई है। और वो ही तरक्की जो है वो आज देश को मदद कर रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ाकर देश को मदद कर रही है। तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ने से ही देश की तरक्की होती है। और कितनी फैक्ट्रियां मजदूरों ने बंद की है स्ट्राइक की? अहमदाबाद में क्यों फैक्ट्रियां बंद हो गई? अहमदाबाद में तो लाल झंडा नहीं था, फिर एक भी कपड़े की गिर्री क्यों चालू नहीं है अहमदाबाद में? बताइए मुझे।